हेलो चिल्ड्रेन, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दरअसल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। कहता है कि कोई भी जो कंडक्टर है, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जो कंडक्टर होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कहता है कि किसी भी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जानिए कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये रेस्ट में होता है कि मोशन में होता है? तो कहते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। इस मोशन को कहते हैं, ये जो मोशन है, इस मोशन को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन या इसी को जिगजैग मोशन कहते हैं। ये जो है जिगजैग मोशन, कोई वेलोसिटी मोशन उधर है, मान लेते हैं u1 है, ये मान लेते हैं u2 है, ये मान लेते हैं u3 है, ये मान लेते हैं u4 है। इसी तरह जितना भी इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी होता है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। हर एक वेलोसिटी, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी होता है, अपना वेलोसिटी होता है, मतलब उसका अपना मैग्नीट्यूड होता है, अपना डायरेक्शन होता है। इसको हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन या इसी को कहते हैं जिगजैग मोशन। इसी को कहते हैं रैंडम मोशन या इसी को हम लोग कहते हैं जिगजैग मोशन। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना वेलोसिटी होता है, सबका अपना अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, सबका अपना अपना डायरेक्शन होता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें एक होल कंडक्टर का, होल कंडक्टर मतलब उसमें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेलोसिटी है, हर एक का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, हर एक का डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक यदि होल हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कहते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी of electrons must be zero। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना वेलोसिटी तो होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होता है, लेकिन सबका यदि हम लोग एवरेज निकालें, u1, u2 प्लस u3 प्लस u4, सबका हम लोग यदि एवरेज निकाल दें तो कहता है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी जीरो। ये है, सबका अपना अपना वेलोसिटी है, लेकिन एज ए कंडक्टर में हम लोग देखें तो कंडक्टर का एवरेज थर्मल वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब होता है कि कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है, कंडक्टर के अंदर ही इधर से उधर होते रहता है, लेकिन फ्लो नहीं करता है। अब क्या होता है? अब कहता है कि जैसे ही ये तो ठीक है, लेकिन कोई कंडक्टर में, एक कंडक्टर में जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब जैसे ही हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इसको हम पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से जोड़ दीजिए,
पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दें। तो जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़िएगा, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। वही कंडक्टर को यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो एक कंडक्टर का पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा। चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये सब जितना है सब इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है। तो चार्ज है, उसको चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सब पर वेलोसिटी, सब पर फोर्स लगेगा, सब पर फोर्स लगेगा, सब पर एक्सेलरेशन होगा। मतलब कि जितना भी इलेक्ट्रॉन है, आपको हम बताए हैं, पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यदि कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहां क्या है? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? सब पर नेगेटिव चार्ज है। तो सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं कि यदि नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सब में फोर्स लगता है। इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, मतलब मूवमेंट होगा। तो जब इस पर फोर्स लगेगा, इस पर मूवमेंट होगा, तो इस पर एक्सेलरेशन होगा, इसका कुछ न कुछ सबका वेलोसिटी होगा। तो सबका जो वेलोसिटी होता है, यही जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, वही इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मतलब सबका एक डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा v1, v2, v3, v4, सबका एक डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा। और इसी का जब एवरेज वेलोसिटी हम लोग लेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को कहते हैं। मतलब आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? कह सकते हैं hence the drift velocity is defined as the drift velocity is defined as the average velocity, defined as the average velocity of electrons, average velocity with which free electrons get drifted towards positive end of the conductor under the influence of electric field.
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है विथ विच, जिस वेलोसिटी के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर का है, फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, मूवमेंट होता है, वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इंड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ड्रिफ्ट होता है ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दें तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव इंड की तरफ जो मूवमेंट होता है, जो ड्रिफ्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है इसका रेंज होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is of the order of 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो किस ऑर्डर में होता है? मतलब 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होता है। मतलब मूवमेंट जो होता है, जो वेलोसिटी होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, एक करीब 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होता है। अब जरा हम लोग यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक हम डेरिवेशन निकालना चाह रहे हैं, एक हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्या एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में तो बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक कंडक्टर का लंबाई मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। इस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए हैं, इसमें हम एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस देंगे मतलब इसको आप क्या कीजिए, सेल से, बैटरी से इसको जोड़ दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कहता है जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मतलब कोई सेल से, कोई बैटरी से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह इलेक्ट्रॉन, जैसा अभी हम बता रहे थे कि यदि कोई नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा तो वेलोसिटी होगा, मूवमेंट होगा, और यही वेलोसिटी हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले अभी तक जो भी हम लोग देखे हैं, समझे हैं, इसको जरा हम लोग लिख लेट ई क्या है? चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। अभी हम बता रहे थे कंडक्टर में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, उसी में हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले ली, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? ई है। एम क्या है? मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? एम है। एन मान लीजिए लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, भी हो गया। तो सबसे पहले देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा ई, आप पढ़े हैं, फॉर्मूला डिराइव किए हैं, डीवी बाई डी आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस भी है और डिस्टेंस है ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा वी बाय ए। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब कहता है कि जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स। हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक फोर्स का अनुभव होगा। फोर्स का वैल्यू आप जानते हैं, Q इंटू ई, जहां Q क्या है? चार्ज, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग लेते हैं -E इंटू ई, मतलब कह सकते हैं E इंटू ई। हालांकि यह जो नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये बता रहा है कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। Here
नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? साइन शो दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है टुवार्ड्स पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होगा। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना एक्सेलरेशन होगा? फोर्स बाय मास, फोर्स का वैल्यू हो गया -E बाई m। ये तो इलेक्ट्रॉन का फोर्स हो गया। अब यह जो एक्सेलरेशन लगा, ये जो फोर्स के कारण ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में एक थर्मल वेलोसिटी होगा। थर्मल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन एक्वायर ए थर्मल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स के डायरेक्शन में इधर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा, इधर एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन पर वेलोसिटी होगा। ये वेलोसिटी कितना होगा? तो कहता है कि एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर वेलोसिटी होगा। तो किसी समय मान लेते हैं कि थर्मल वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है v1 u1 प्लस 80। v इक्वल टू यू प्लस 80, जहां u क्या है? उसका इनिशियल थर्मल वेलोसिटी। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। देखिए, समय डिफरेंट टाइम होगा, इनिशियल वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा, तो फाइनल थर्मल वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बराबर है, हर एक इलेक्ट्रॉन के मास बराबर है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बराबर होगा। और हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बराबर है तो हर एक का एक्सेलरेशन बराबर होगा। फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन सबका बराबर होगा, इसलिए एक्सेलरेशन हम लोग सबका ये लेंगे। वेयर ये जो T1 हम जो माने हैं, ये T1 क्या है? इसको कहा जाता है टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन का मतलब होता है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, एक फोर्स लगेगा, मूवमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, या जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के वाल से टकराएगा, तो टकराने में जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ कोलिजन, या इसी को हम लोग कहते हैं टाइम इंटरवल ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा,
आयन से टकराएगा तो टकराने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम ऑफ कोलिजन या उसी को टाइम इंटरवल ऑफ टू सक्सेसिव कोलिजन। ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया। इसी तरह दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या वेलोसिटी होगा? इसी तरह 10 वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? ये तो एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी U1 प्लस A इंटू T2। तीसरा के लेंगे V3, ये हो गया U2, ये हो गया U3, A इंटू T3। इसी तरह वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा UN A इंटू TN। हो गया? ये तो हो गया जितना भी इसमें इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद जो फोर्स लगा, फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन के कारण जो वेलोसिटी हुआ, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी का वैल्यू हो गया। नाउ एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही, since average thermal velocity of all electrons are called, इसी को तो हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जितना वेलोसिटी हुआ, सब वेलोसिटी का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया जितना भी वेलोसिटी है सबका हम लोग एवरेज कर देंगे। Vn बाय n, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। V1 का वैल्यू बैठा दीजिए U1 प्लस AT1, U2 प्लस AT2, इसी तरह UN प्लस ATN डिवाइडेड बाई n। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, इधर मिटा दीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, सब U1, U2, U3 को सब एक साथ हम लोग कर दें। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN हम लोग एक साथ कर दें इसको, और जो बाकी बचा AT1 प्लस AT1, AT2, ATN डिवाइडेड बाई n। और इसको लिख सकते हैं
प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN बाई n। प्लस में क्या कीजिए, इसमें a कॉमन ले लीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई 1। ये देखिए U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, ये क्या है? यही तो एवरेज रेंडम वेलोसिटी है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी इसको कहते हैं, एवरेज रेंडम वेलोसिटी है। सिंस एवरेज रेंडम वेलोसिटी of all electrons is 0, that is U1 plus U2 plus U3 plus UN का एवरेज हो गया 0। तो यही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं, ये तो टर्म हो गया 0, ए T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई n। जहां ए क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 ये सब क्या है, ये बताए थे टाइम ऑफ कोलिजन, मतलब कह सकते हैं एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। Here T1 plus T2 plus T3 Tn बाई n, इसको कहा जाता है इज कॉल्ड एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन या इसी को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इसको एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और इसको टाउ से डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय टाउ। इसको टाउ से डिनोट करते हैं, और इसका कहता है कि इसका रेंज होता है, इट्स वैल्यू इज द ऑर्डर ऑफ, इस टाइम का मतलब रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू करीब करीब होता है 10 टू द पावर -14 सेकेंड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हो गया ए, और T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn एवरेज हो गया, इसको तो हम लोग टाउ लिखते हैं, तो ए टाउ हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हो गया एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आप बैठा दीजिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था, -e बाई m इंटू टाउ। यही जो हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू। यह वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए यहां चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्केलर, मास स्केलर, रिलैक्सेशन टाइम स्केलर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा नेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। Here direction of drift velocity Vd is opposite to the direction of electric field. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको आप चाहें तो वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर के टर्म में लिख दें। ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कहिए या फॉर्मूला कहिए। एक हम लोग देखते हैं, एक टर्म आता है मोबिलिटी। ये मोबिलिटी क्या है जरा देख लीजिए, यहां पर हम लोग मोबिलिटी का भी देख लें। एक टर्म आता है इसको हम लोग कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है, बाकी तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज defined as the drift velocity of electron per unit इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। आपने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है। तो यदि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो जो भी उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसको हम लोग कहेंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज डिनोटेड बाय इसको म्यू ई से डिनोट करते हैं। तो म्यू ई का वैल्यू हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू बैठा दीजिए, ई बाई एम टाउ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो ई कट गया, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया ई बाई एम इंटू टाउ। तो मोबिलिटी का वैल्यू हो गया ई बाई एम इंटू टाउ। यदि इसका हम यूनिट निकालें, मोबिलिटी का यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा? ई का मतलब हो गया चार्ज, या इसे कहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम,
तो इसको हम लोग कहेंगे मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन। मीटर कूलम पर सेकेंड पर न्यूटन। या जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है। या इसका यूनिट हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया, ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये हो गया मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला हो गया E/m इंटू टाउ, जहां E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास और टाउ को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यह जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट करेंगे तब जाकर के वहां फिर मिलेगा ओम का नियम, ओम्स लॉ, जो आपको मेन जानना है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसको जानने के लिए पहले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। चलिए ठीक है, थैंक यू।